हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही होगी। तो आज फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है अर्थशास्त्र के पेपर में। ओके, आपका पूर्णांक 80 नंबर का है, अर्थशास्त्र का है और आपका मॉडल पेपर है और 12वीं के लिए। और किसका है? इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ओके, चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो जल्दी से, बिना टाइम गवाए। ये आपका खंड है, सेक्शन ए आ चुका है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न है, इन सभी को आपको करना है। ओके, पहला प्रश्न क्या कहता है? देखो, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? ओके, किसे कहा जाता है? मानवीय श्रम का प्रतिफल है। मानवीय श्रम का प्रतिफल क्या है? मजदूरी। ओके, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। निम्न में से कौन सा समस्त नैतिक संसाधन है? तो कौन सा है भैया? चौथा है, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। किस पर करती है? ये पता नहीं है भैया, आपको पता होना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पांचवा है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? किताब का प्रश्न है, देख लेना आप। छठा है, भारत में विपत्तीय वर्ष की अवधि है। भारत में विपत्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? सातवां है, भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु सेवा लागू कब किया गया था? आठवां है, निम्न में से व्यापार खाते की मदद नहीं है। निम्न में से व्यापार खाते की मदद नहीं है। ओके, नौवां है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 10वां है, अवसर लागत के लिए किस नाम से जाना जाता है? अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र तो आर्थिक से जाना होगा शायद मेरे हिसाब से। 11वां, बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक हैं। 12वां है, मांग फलन क्या है? ऐसे आते हैं कि अर्थशास्त्र में पेपर। 13वां है, निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र नहीं है। 15वां है आपके पास, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं। इस 15वां है, यदि मांग की स्थिति में बाजार कीमत होगी। देखो, इस प्रश्न पत्र का यानी कि मॉडल पेपर का ये मतलब होता है कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कि किस किस पार्ट से प्रश्न आएंगे, इसका ये मतलब होता है। तो जिस पार्ट से आ रहे हैं उसी के आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर। दूसरा प्रश्न है आपके पास, दूसरे का पहला है, किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है? किन्स वैज्ञानिक या कुछ होगा, तो किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? दूसरा है, गैर परियोजनागत व्यय के प्रमुख मद हैं। तीसरा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग होता है। पांचवा, वस्तु के बदले वस्तु का विनियम कहलाता है। वस्तु विनियम, वस्तु के बदले वस्तु का विनियम वस्तु विनियम कहलाता है। आता है मुझे तो इतना सा। पांचवा, फलन आगतों व निर्गतों के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है? छठा है, रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच के बराबर होती है। सातवां है, पूर्ण प्रतिस्पर्धों में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला है, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? 1 नंबर क्वेश्चन है भैया। दूसरा है, निव्वल निर्यात क्या है? तीसरा, अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या लिखी है। चौथा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? चित्र बनाओ भैया। पांचवा, सकल घरेलू उत्पादन क्या है? छठा, राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? सातवां, विदेशी विनिमय बाजार के दलाल कौन होते हैं? लिखी है। सातवां, बाजार व्यवस्था, एक मिनट, बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण लिखो भैया। बजट रेखा क्या है? 10वां है, सरकार द्वारा घाटे का वित्त पोषण कैसे किया जाता है? खंड ब, यानी कि सेक्शन बी। लघुरात्मक आ चुके हैं। चौथा है, निवेश को परिभाषित कीजिए। पांचवा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में अंतर लिखिए। छठा है, छठा क्या कहते हैं? देखो, अनुदिमान मानचित्र से आप क्या समझते हो? कौन सा मानचित्र? अनुदिमान कौन सा आ गया भाई? सातवां है, पूर्ण स्पर्धा बाजार की विशेषताओं का उल्लेख करो। 2 का।
8वां है व्यावसायिक बैंकों से प्राथमिक कार्य को समझाओ, यानी कि जो व्यवसाय करने वाले बैंक होते हैं उनसे प्राथमिक जो होते हैं ना क्षेत्र, उनके कार्य को समझाना है। 9वां है गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में समझाना है। 10वां अल्पकाल तथा दीर्घकाल की श्रृंखला को समझाओ। 11वां है बाजार संतुलन किसे कहते हैं, रेखा चित्र भी कीजिए, यानी कि ऐसी कुछ भी रेखा हो उसको समझाना है। 12वां यदि उपभोग फलन, ये क्या है, यदि उपभोग फलन निवेश फलन है तो संतुलन आय ज्ञात कीजिए। 13वां है व्यापार घाटा तथा व्यापार अधिकाय को समझाओ। 2 नंबर का है, अच्छी तरह समझाना है, ज़्यादा नहीं तो 80 शब्दों में तो समझाना है। 14वां है अवमूल्यन को परिभाषित कीजिए, अवमूल्यन करने पर विदेशी विनिमय पर क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां है मांग की कीमत लोच की 2 श्रेणियों का उल्लेख करो। खंड से 16वां है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, स्टॉक एवं प्रवाह, उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। ओके, अथवा यानी और में भी है भैया। तो देखो निम्नलिखित आंकड़ों से कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय आय को ज्ञात कीजिए। सकेलो घरेलू उत्पादन 1000 करोड़। दूसरा है विदेशी से निविल कारक आय 150 करोड़। तीसरा है निविल अप्रत्यक्ष कर 200 करोड़। जोड़ लेना कितना हो भाई ये। चौथा भी है 50 करोड़, इसको भी जोड़ देना है। जोड़ना नहीं लिखना है, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे भाई कितना हो यार, बहुत ज़्यादा हो गया था। राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्रवृत्तियों को समझाओ। 3 नंबर का है तो लगभग 150 शब्दों से समझाना है भैया। अथवा में भी है तो घाटे में कटौती के विषय में परामर्श ज्ञात कीजिए, आपके घरेलू के लिए ये सब कुछ है। 18वां है 18 औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद को संक्षेप में समझाना है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं तो 60 और 80 के बीच में। निम्न सारणी में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की गणना करो। ये सारणी दी गई है भैया, औसत और सीमांत को कहते हैं। 19वां एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है भैया, तो एवं पूर्ति 100 इकाइयाँ हैं। ओके, कीमत बढ़कर 12 रुपये हो गई, पूर्ति बढ़कर 150 हो गई, इकाइयाँ हो जाती हैं, तो पूर्ति की लॉन्च ज्ञात कीजिए भैया। मेरी समझ में है, आपकी आया तो बड़ी अच्छी बात। एक फर्म की पूर्ति वक्र के निर्धारकों का वर्णन कीजिए, कोई दो का। कितने नंबर का है, 3 नंबर का, लगभग वही 150 वाला आ गया इधर। खंड दे 20वां भारत के संदर्भ में भारतीय बैंक के कार्यों का वर्णन करो। भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करो। ओके, लगभग 100-150 नहीं, इसमें 200 चल जाएंगे। अथवा ये तो मिनिमम बता रही है आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली के 2 दोषों का उल्लेख कीजिए, इन मुद्राओं दोषों किस प्रकार दूर करती हैं, विवेचन करना है भैया। बहुत बड़ा एक पन्ने लिख देना है आपको। तो डिस्कस उपभोक्ता के इष्टतम चयन से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के इष्टतम चयन से आप क्या समझते हैं। बजट रेखा तथा अधिमान वक्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और में है मांग वक्र में शिफ्ट तथा मांग के वक्र की दिशा में गति को समझाओ। 22वां है परिवर्ती अनुपात नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करो। 200 शब्दों में कि भैया उत्तर ये है, कोई छोटे मोटे नहीं है। दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकाल सीमांत लागत में संबंध को सचित्र वर्णन करो। ये देखो 200 शब्दों और 75 प्लस आ गए, जब जाके आपको 4 से 3 नंबर मिलेंगे इसमें। ओके, ये आपके पूरे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखो। यदि आपको 80 में से 89 लाना हो और 1 नंबर यदि कहीं घाटे में करना हो तो अच्छी तरह से पढ़ो। ओके, और यदि इसमें से 80 लाना है तो एक बार अच्छी तरह से अपनी किताब के एक एक पेपर यानी कि पर्सन वो वो होता ना प्रश्न पत्र, उनको अच्छी तरह से याद कर लो अपनी किताब के। और ये मॉडल पेपर दिया गया इसी के अनुसार याद करो एक बार। यदि आपकी 80 में से ज़्यादा भी नहीं तो 60 नंबर तो आ जाएंगे, 20 नंबर आ जाएंगे, तो 80 नंबर तो आपके वही हो जाएंगे, फिर डिवीज़न से पास हो जाओगे आप। ओके, अच्छी तरह से एक बार प्रश्न पत्रों मॉडल पेपर, जितने मॉडल पेपर आ रहे हैं उन सभी एक बार फटाफट चेक कर लो, याद वाद। ओके, मिलेंगे फिर अगले दूसरी वीडियो में। पता नहीं किसका आएगा, बता दो किसका आएगा, तैयारी कर लो। अगला आएगा राजनीति विज्ञान का। ओके।